इस मूवी के स्टार्ट में हमें दो साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि हाईटेक अंडरग्राउंड जैसी जगह में होते हैं। वो दोनों बातें करते चल ही रहे थे कि तभी एक लड़की आती है। वो बातें करने लगती है। इनकी बातों से हमें पता लगता है वो किसी रिचुअल पे काम कर रहे होते हैं। ये सीक्रेट मिशन दुनिया के अलग अलग कंट्री में किया जा रहा था, लेकिन हर जगह ये मिशन फेल ही हो रहा था। अब ये सीक्रेट मिशन अमेरिका और जापान में परफॉर्म किया जा रहा था। इसके बाद हमें अमेरिकन स्टूडेंट दिखाया जाता है जिसमें डेना, जूल्स, कर्ट, होल्डन और मार्टी होते हैं। दरअसल ये सब के सब कर्ट के कजिन के केबिन में अपना वीकेंड बनाने जा रहे होते हैं। जैसे ही ये सब अपने घर से निकलते हैं, सामने के एक बिल्डिंग के टेरिस से एक आदमी नजर रख रहा था। वो आदमी किसी को कॉल पे बताता है वो सब निकल चुके हैं। रास्ते में वो लोग गैस स्टेशन में रुकते हैं। वो गैस स्टेशन काफी सुनसान जगह में था। तभी गैस स्टेशन का मालिक आता है जो कि बहुत क्रीपी दिखाई दे रहा था। वो उन लोगों से काफी मिसबिहेवियर से बात करता है। वो लोग गैस भरवाने के लिए कहते हैं। गैस का ओनर गैस नहीं है कहता है। वो केबिन के एड्रेस लेकर वहाँ से बिना गैस भराए चले जाते हैं। केबिन तक जाने आने का एक ही रास्ता था। रास्ता में एक टनल पड़ता है। जब वो लोग टनल से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक चील उड़ रहा होता है जो कि एक अदृश्य दीवार से टकराकर मर जाता है। यानी कि किसी ने यहाँ पर अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक बल्ब को फिट किया है जिसे कोई भी देख नहीं सकता। वो लोग उस घने जंगल में बने केबिन में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो सब काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ पर होल्डन अपने रूम में एक पेंटिंग देखता है। उस पेंटिंग में कुछ लोग मिलकर एनिमल को काट रहे थे। वो पेंटिंग को देखकर उसे हटा देता है। हटाने के बाद उसे ट्रांसपेरेंट मिरर दिखता है। उसके बाद उसे डायना दिखाई देती है। दरअसल डायना मिरर के सामने खड़ी होती है। होल्डन उसे देख सकता है पर डायना नहीं देख सकती उसे। फिर होल्डन इस मिरर के बारे में सबको बताता है, जिसके बाद होल्डन और डायना रूम को चेंज कर लेते हैं। डायना पेंटिंग को मिरर के ऊपर लगाती है, लेकिन उसको भी ये अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो चादर से पेंटिंग को ढक लेती है। वहीं हमें उसी लैब को दिखाया जाता है। स्टीव और कैरी कैमरा की मदद से उन लोगों की निगरानी रख रहे थे जहां पर उसी गैस स्टेशन वाले का कॉल आता है। वो कहता है मैंने उन्हें बिना गैस दिए ही भेज दिया है, यानी कि वो भी उन सब से मिला हुआ होता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है इन्होंने एक साजिश से इन्हें केबिन तक पहुंचाया है। अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उनके ऊपर शर्त लगाते हैं। इस शर्त में अंदाजा लगाते हैं कि इन पांचों की मौत कैसी होगी। फिर हमें दिखाया जाता है इन पांचों को जो कि एक गेम खेल रहे होते हैं। तभी बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है, जिसको देख ये सब डर जाते हैं। डायना बेसमेंट के अंदर जाती है तो ये देखती है वहाँ पर अजीब अजीब सी चीज है। तभी डायना को एक लड़की की फोटो दिखाई देती है, जिससे डर के वो चिल्लाने लगती है, जिससे सारे लोग वहाँ आ जाते हैं। तभी डायना को एक डायरी मिलती है जो कि एना नाम की बच्ची की होती है। डायना उस डायरी को पढ़ने लगती है। उसमें एना के साथ हुए हादसे के बारे में लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि मेरे पिता मुझे और मेरी माँ को टॉर्चर करते थे, जिस वजह से मेरी माँ की मृत्यु हो गई और मैंने अपनी हाथ खो दिया। अगर कोई इस डायरी में लिखा मंत्रों को पढ़ेगा तो मेरा परिवार दोबारा जिंदा हो जाएगा और उन लोगों को मार देगा जिन्होंने मंत्रों को पढ़ा है। जिसे पढ़ने के लिए मार्टिन मना करता है, फिर भी उसे पढ़ने लगती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं एना की फैमिली कब्रों से जिंदा होने लगते हैं। वो बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह दिख रहे थे। वहीं हमें अंडरग्राउंड लैब दिखाया जाता है। वो लोग खुश हो जाते हैं जिन्होंने ज़ॉम्बीज़ पर पेट लगाई थी। कैरी एक व्हाइट बोर्ड पर जाता है जहाँ पर अलग अलग ऑप्शन होते हैं उन्हें मारने के, और उन पांचों ने एना की फैमिली को उस डायरी से जगह दिया था। तभी हमें एक वीडियो प्रोजेक्ट दिखाया जाता है जहाँ पर एक डीमन जापान के एक स्कूल में बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें कर्ट और जूल्स जंगल में जाते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद कर्ट जूल्स के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है पर जूल्स उसे मना कर देती है। उसके बाद अंडरग्राउंड लैब वाले गैस छोड़ देते हैं, जिसे स्मेल करते ही वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी
जॉम्बीज आ जाता है और जॉम्बीज जूल्स को मार देता है। कर्ट किसी तरह कैबिन में वापस आ जाता है और सबको बताता है जॉम्बीज ने बाहर जूल्स को मार दिया है। ये सुनकर वो सब डर जाते हैं और ये सब डिसाइड करते हैं कि हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। तभी डायना बाहर जाने लगती है, अपने दोस्त जूल्स को खोजने जाती है। तभी उसे गेट पर जॉम्बीज मिलता है। जिससे पहले वो जॉम्बीज इनके ऊपर अटैक करता, वो सब मिलके दरवाजा लगा देते हैं और कर्ट कहता है कि हम सबको साथ रहना चाहिए। स्टीव और कैरी लैब के अंदर सब बातें सुन रहे होते हैं और इस बात से वो परेशान होने लगते हैं क्योंकि एक साथ रहने से बचने के चांस काफी ज्यादा हो जाता है। इसलिए वहाँ पर एक गैस छोड़ते हैं जिसे स्मेल करते ही कर्ट का मूड चेंज हो जाता है। वो कहता है कि हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं और तभी मार्टी के रूम का दरवाजा अपने आप लग जाता है। मार्टी के रूम में कैमरा और वायर दिखता है। मार्टी समझ जाता है कोई न कोई हम सब पर नजर रख रहा है और पूरी केबिन को टेक्निकली कंट्रोल किया जा रहा है। तभी मार्टी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी एक जॉम्बीज विंडो से हमला कर देता है। वो जॉम्बीज मार्टी को खींच कर ले जा रहा होता है। ऐसा दिखाया जाता है कि जॉम्बीज ने मार्टिन को मार दिया है। फिर तभी दीवार की आकृति में खून फिलअप हो रहा होता है। अब उनमें से 3 लोग ही बचे थे जो कि अपने जान बचाने के लिए वैन में बैठकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें जापान में उस डीमन को बच्चों ने किसी रिचुअल से मेंढक बना दिया था, जिससे अब जापान वाला मिशन फेल हो गया था। अब अमेरिका वाला मिशन ही बचा था जो कि उन 5 में किया जा रहा था और दुनिया में जितना मिशन किया जा रहा था वो सब फेल हो रहे थे। डेना और उसके दोस्त वापस घर जाने के लिए उस टनल के रास्ते जा रहे होते हैं। लैब वाले सोच रहे थे ये तो जिंदा वापस जा रहे हैं, तभी टनल में ब्लास्ट कर देते हैं जिससे उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि उस जगह जाने आने का एक ही रास्ता था। तभी कर्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है मैं अपनी बाइक से जंप करके दूसरी तरफ जाके तुम सबके लिए पुलिस का हेल्प लाऊंगा। बीच में एक खाई होती है। जब वो ऐसा करता है इनविजिबल वॉल से टकरा जाता है। वो खाई में गिर जाता है और वो मर जाता है। अब वहाँ पर सिर्फ 2 लोग बचे थे। वो दोनों के दोनों किसी सेफ जगह जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उस वैन में जॉम्बीज भी होता है जो कि डेना के फ्रेंड के सर में एक रॉड आर पार कर देता है जिससे उसका मौत हो जाता है, जिससे वैन एक नदी में गिर जाता है। डेना किसी तरह उस जॉम्बी से अपनी जान बचाकर पानी से बाहर आ जाती है। तभी डेना का फ्रेंड मार्टी आ जाता है, यानी कि मार्टी अभी जिंदा था, लेकिन लैब वाले नहीं जानते थे कि मार्टी जिंदा है। वो तो ये समझ रहे थे कि वो मर चुका है। मार्टी डेना को बचाकर एक जगह ले आता है जहाँ मार्टी को जॉम्बीज लेकर आया था। मार्टी डेना को बताता है मैंने तो जॉम्बीज के टुकड़े कर दिए थे पर ये जॉम्बीज तो जिंदा है। मार्टी डेना को बताता है हम लोगों को मारने के लिए प्लान किया है और कैमरा से नजर रखे हैं। और तभी एक लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। वो लिफ्ट के जरिए अंडरग्राउंड जगह जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें अजीबो गरीबो क्रीचर, डीमन, मॉन्स्टर देखने को मिलता है। फिर साइंटिस्ट को ये बात पता चलता है कि 2 लोग जिंदा है जो कि हमारे लैब में आ रहे हैं। इसलिए सीनियर साइंटिस्ट उन दोनों को मारने के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर भेजता है। तभी वो दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर को मार देते हैं। फिर उन्हें डायरेक्टर का अनाउंसमेंट सुनाई देता है दुनिया के लोगों को बचाने के लिए तुम लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो एक कंट्रोल रूम में छुपने के लिए जाते हैं। इसी कंट्रोल रूम से उन क्रीचर को कंट्रोल किया जाता था। डेना और मार्टी को मारने के लिए लैब के पूरे ऑफिसर को भेजा जाता है। तब उन सब से बचने के लिए डेना एक रेड बटन दबा देती है जिससे वहाँ कैद मॉन्स्टर और क्रीचर निकल जाते हैं। वो क्रीचर उन ऑफिसरों को बहुत बुरी तरह मारता है। दोनों साइंटिस्ट के रूम में भी ज़ॉम्बीज और क्रीचर घुस जाते हैं और एक साइंटिस्ट को मार डालते हैं। दूसरा साइंटिस्ट किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता
जाता है। तभी डेना और मार्टी भी आ जाते हैं और उस साइंटिस्ट को नाइफ घुसाकर मार देते हैं। फिर वो और नीचे चले जाते हैं जहाँ बेसमेंट पे उन्हें 5 आउटलेट दिखाई देता है जो कि इन्हीं लोगों का था। उनमें 4 लोगों का आउटलाइन तो फिलअप था। तभी वहाँ पर लैब की डायरेक्टर आती है। वो कहती है ये सब करने का एक मिशन है, ये सब हम इंसानों को बचाने के लिए कर रहे हैं। वो बताती है एविल गॉड जो कि जमीन के नीचे रहते हैं, एविल को हर साल 5 लोगों का खून देना होता है। अगर एविल को 5 लोगों का सेक्रीफाइस ना दिया जाए, एविल आकर पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। लैब की डायरेक्टर कहती है अब तुम दोनों ही इस मिशन को सक्सेसफुल बना सकते हो, तुम दोनों को सेक्रीफाइस देकर, और ये सेक्रीफाइस तुम्हें सनराइज होने से पहले देना होगा। ऐसा करने के लिए डायरेक्टर डेना को उकसाती है जिसका असर डेना पर हो भी जाता है और वो मार्टी को गन पॉइंट पे लेती है। तभी एक वुल्फ डेना के ऊपर हमला कर देता है। तभी मार्टी गन लेकर वुल्फ पर शूट करता है। तब वुल्फ जख्मी होकर भाग जाता है। फिर डायरेक्टर और मार्टी के बीच एक फाइट होता है। तभी वो डायरी वाली बच्ची एना आ जाती है। वो एक कुल्हाड़ी से डायरेक्टर पर अटैक करके उसे मार देती है। तभी मार्टी और डेना उस डायरेक्टर को धक्का मारकर खाई में गिरा देते हैं जहाँ पर वो एविल होता है। डेना और मार्टी समझ रहे थे कि सब नॉर्मल हो गया। डेना मार्टी से माफी मांगती है, उसने उस पर गन पॉइंट किया था और तभी जमीन कांपने लगता है। फिर उस लैब के नीचे से एक काफी बड़ा हाथ निकलता है। वो हाथ एविल गॉड का था जिससे सब के सब एविल बाहर आ जाएंगे और सभी इंसानों को खत्म कर देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है मूवी दी एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।